हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं E&I इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरीके से घर बैठे इलेक्ट्रीशियन तक का सफ़र तय कर सकते हैं, टेक्नीशियन तक का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट को फॉलो करके जो इसमें बताया जा रहा है उसको रिमेंबर करके सीख के आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं और प्लांट में भी जाके काम कर सकते हैं, और चाहें आप तो डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करके आप विदेश भी जा सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में इस तरीके की आपको बातें बताई जाएंगी। ये इंस्टीट्यूट जो है, गरीब आदमी जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो सोचता है भाई हम कैसे विदेश जाएंगे, तो वो भी विदेश जा सकता है, क्योंकि विदेश में क्या है, काम का वैल्यू रहता है। ठीक है, अगर वो आदमी ये काम सीख जाता है, इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, टेक्नीशियन बन जाता है, तो वो भी ये जो बात सीखेगा, रिमेंबर रखेगा, वो भी इस चीज़ जाके अगर क्लाइंट को फेस करता है तो क्लाइंट उसे भी विदेश लेके जाता है। तो आप बिल्कुल ये न ये करें कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम विदेश नहीं जा सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें जो चीज़ें बातें बताई जा रही हैं उसको एकदम आराम से आप उसको ध्यानपूर्वक याद करें, दिमाग में रखें, और उसको हम प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों भी कराई जाएंगी इस इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए आप ध्यान रखें। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। पहले हम आप प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल से शुरू करेंगे, कुछ दिन थ्योरेटिकल चलेंगी, उसके बाद में आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपके काम की होगी। थोड़ा आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और आपको चैनल अच्छा लगे और इसकी लिखी हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगे, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये चैनल दूसरों तक जा सके और दूसरे भी इससे मदद ले सके, जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कहीं जाके काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, वो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए ये चैनल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, और ये कितने प्रकार की होती है, और ये कैसे कैसे काम करती है, और कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये सब आज आपको इस पर हम चैनल के थ्रू बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती हैं। तो आज हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहला में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टाइप होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलती है उसको। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और वो ध्यान से देखिए, इसको आपको दिखाया जा रहा होगा। टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, आपको सिर्फ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में जो बोला जा रहा है उसको याद रखना है। जे इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का टाइप होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब इसका हम विवरण करेंगे, इसको विस्तार से बताएंगे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यह हमको विस्तार से बताएंगे। इसका मतलब, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता ही है स्थिर विद्युत। क्या होता है? स्थिर विद्युत। हम हिंदी में बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्थिर विद्युत। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। यह स्थिर विद्युत जो है, जिससे एक स्थान से दूसरी स्थान तक
नहीं पहुंचाया जा सकता हो, यह है कि जिसे एक स्थान से, ठीक है, जिसे एक स्थान से दूसरी स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सके, जिसको कैसी विद्युत है, कैसी विद्युत है, जिसको एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाया नहीं जा सकता हो, ऐसी विद्युत को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हैं या विद्युत को बोल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हम किसको कहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, इसे किसी भी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऐसी विद्युत को, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको अगर लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो आप सिर्फ इस चीज़ को जो है आप इसको लिख लो, किसी से पढ़वा के याद कर लो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वीडियो को स्किप कर करके आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने की वजह से आपका जो दिमाग है वो कैप्चर रहेगा और आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हो। कोई पूछता है तो आप बता सकते हो, और आप भी पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप विदेश जा सकते हो 100%, ठीक है। तो आप मेरे फॉलो कीजिए और इसको आप कोशिश कीजिए कि हम जो बता रहे हैं आप इसे याद करें, ठीक है। ये कैसे पैदा होता है, ठीक है, तो ये कैसे पैदा होता है, तो ये बिजली जो कैसे पैदा होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, ठीक है, पैदा कैसे होती है आखिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। तो ये जो पैदा होती है कैसे पैदा होती है, ये घर्षण से पैदा होती है, घर्षण से पैदा होती है। कैसे पैदा होती है, घर्षण से, घर्षण से पैदा होती है। ये कैसे पैदा होती है, ये सब जो है ना घर्षण से पैदा होती है। जैसे आपने देखा होगा बाल में कंघी करते हैं, या फिर रबड़ कपड़े पहनते हैं, समय परस्पर कपड़े की रगड़ से पैदा होती है। देखा होगा आपने कभी कभी, जैसे आप कभी कपड़ा पहनते हैं या फिर कंघी बाल में करते हैं, तो उसमें क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। तो उस घर्षण से कभी कभी देखते हैं एक छोटी छोटी चिंगारियाँ चमकती, छोटे 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 माप का ये बाल कभी करने लगेगा, या फिर ये आपका कपड़ा कभी करने लगेगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि कपड़े के घर्षण से, जैसे आप कंघी के घर्षण
कपड़े का घर्षण इत्यादि, ठीक है। इससे ये पैदा होती है, इसीलिए ये उपयोग के लायक नहीं होती और इसे हम लोग कहीं दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक तरह का ये टाइप हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चलेंगे दूसरे टाइप को देखते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चलिए अब हम देखते हैं दूसरा, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखते हैं हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरी स्थान तक आवश्यकता के अनुसार लेके जाया जा सके, इसे कहते हैं ऐसी विद्युत होती है, यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, आपको बताएं कि ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हम एक स्थान से दूसरी स्थान तक अपने आवश्यकता के अनुसार अपने आवश्यकता के अनुसार ले जा सकते हैं, ठीक है। ये कैसी आपका इलेक्ट्रिसिटी है? ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आवश्यकता के अनुसार लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? लेके जा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आपका सवाल ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपके सवाल बनते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपको कुछ नहीं कहना है, इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ भी नाम आता है तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप, इलेक्ट्रिसिटी का टाइप क्या होता है? तो दो ही टाइप होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्थिर इलेक्ट्रिसिटी है, इससे हम अपने आवश्यकता अनुसार कहीं नहीं लेके जा, दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक ही जगह रहती है और ये घर्षण से पैदा होती है, जैसे कंगन से घर्षण हो गया, बाल से घर्षण हो गया, कपड़े से घर्षण हो गया। तो ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? इसको हम अपने आवश्यकता के अनुसार कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। अब इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब बराबर है, ये आपका थ्योरी है, इसलिए है कि ये आपको आदमी लोग बोलता है कि चलो आप ITI करके आओ, तो ये समझिए ITI आपका हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ आप याद रखते हो तो समझिए आपका आधा ITI हो रहा है, तो ये ITI के साथ चला जाता है। तो इसलिए कभी भी ये जो थ्योरी चल रही है आपको याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, और ये ITI के थ्रू ITI के तरह से ही है, तो इसलिए आप याद रखें, ठीक है। इसकी वजह से आपको ITI करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम जानेंगे कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स, ठीक है। अब हम जानेंगे डायनेमिक टाइप्स ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम जानेंगे टाइप ऑफ डायनामिक ठीक है, टाइप्स ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, अब ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एसी, सेकेंड आपका होता है डीसी। अब ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, एसी डीसी किसके प्रकार हैं? अगर कोई पूछ दे भाई एसी डीसी किसके प्रकार है, तो आप जब समझोगे नहीं तो ये जानोगे नहीं तो समझो पैदाओगे क्या। तो एसी जो डीसी हैं ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं, ये इसके प्रकार होते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार ये एसी डीसी हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार क्या है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यही डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रकार जो हमारे एसी डीसी होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सवाल पूछा जाता है भाई ये एसी डीसी किसके प्रकार है, तो वो बताना होता है कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के ये टाइप्स होते हैं, ये प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब इसका फुल फॉर्म जानेंगे। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग, ठीक है। अल्टरनेटिंग, ठीक है। अल्टरनेटिंग, सी ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर होता है करंट, ठीक है। तो ये बोलते हैं इसको अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सी फॉर हो गया करंट, यहाँ आप देख सकते हो CURRENT, ठीक है। तो ये देखिए ये दो होते हैं इसके माने, एसी और डीसी के, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में भी कि एसी और डीसी क्या होता है। एसी, चलिए सबसे पहले हम एसी के बारे में जानते हैं। एसी शॉर्टकट में हम लिख देते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ऐसी धारा जो अपने समय के अनुसार अपनी दिशा और समान आकार नहीं बदलती। क्या कहेंगे इसको? ऐसी धारा जो कि अपने समय के अनुसार अपनी दिशा और मान नहीं बदलती, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम जानेंगे कि ऐसी धारा जो अपने समय के अनुसार
क्या मैंने बोला कि ऐसी धारा जो अपने समय के अनुसार अपनी दिशा और आकार को बदलती रहती है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव करंट ऐसी धारा है जो अपने समय के अनुसार अपनी दिशा और आकार को बदलती रहती है और इसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। क्या? इसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। क्या कहलाती है? एसी करंट, एसी करंट कहलाती है। ये एसी करंट कहलाती है और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम आकृति कहते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग आकृति भी बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं, वो कितनी की आती है? 50 Hz की आती है। ये अपने इंडिया से लेके अपना विदेश तक जो भी है इतना का ही फ्रीक्वेंसी एसी का आता है। ठीक है। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो बस थोड़ी देर और हम आपको बस एसी के बारे में बता चुके हैं, थोड़ा डीसी के बारे में आपको बता के फिर आप इस वीडियो को हम एंड करेंगे, तो आप थोड़ा देर और बने रहें। तो चलिए हम डीसी के बारे में जल्दी जान लेते हैं। डीसी क्या होता है? डीसी को आपको हमने बताया कि डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट जो होता है यह विद्युत धारा ऐसा होता है जो कि सीधे रेखा में चलता है और समय के अनुसार अपने दिशा और आकार को नहीं बदलता। यह विद्युत धारा जो है, यह विद्युत धारा सीधी आकार में चलती है, सीधी आकार में चलती है और ये अपनी दिशा और आकार नहीं बदलती। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है। तो हम इसका सिंबल आपको दिखा दें कि एसी और डीसी का सिंबल कैसे होता है, ताकि सीधा और कैसे होता है। देखिए, ये जो है ना, ये ऐसे चलती हैं। एसी करंट जो होता है वैसे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सही है। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा नीचे थोड़ा, ऐसे एसी करंट जो होती है इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है ऐसी होती है। जबकि डीसी करंट जो होता है इसका फ्रीक्वेंसी सीधा एकदम इस लाइन में, एकदम सीधा लाइन में चलता है। ये डीसी सीधा लाइन में चलता है। तो आज हम आपको एसी और डीसी के बारे में बताए हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जान गए होंगे और अच्छी तरीके से सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कमेंट में कुछ बातें हैं तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह हम इसके इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से चैप्टर बनाते रहेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल कराते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख कर अपना इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन बन पाएंगे। चलिए, तब तक के लिए हम रखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।